फ्रूटी फ्रूटी ये तो लगा फ्रूटी फ्रूटी ओ हमने उसको वो कर दिया फोन कर ओ कुछ नहीं सब कुछ डीप हो गया यहाँ पर Hi everyone, hello everyone. How are you all of you? We hope you all are fine and healthy. Welcome to Infinite Minds. This is Shiksha Sikho Badi with us. And welcome to the No or No Test series number 3. So today we are doing our supplementary book from the book Footprints Without Feet. और आज हम चैप्टर उससे पहले Do you know? Or is it a no? Yeah. Do you know? Yeah, is it a no? So I think this chapter तो मेरे को आता है तो I know this chapter very well. So आज हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? ट्रम्प ऑफ सर्जरी करेंगे आज हम जो कि आप बताएंगे आंसर. ओके बट यार ये मेरे को ये वाला जो चैप्टर है ये आता है तो ये आई नो दिस चैप्टर वेरी वेल. यस यस चलिए इससे पहले मुझे एक चीज जाननी है. ये डॉगी आपकी जैसे क्यों लग रहा है? सॉरी नो रेसिज्म नो डिस्क्रिमिनेशन ओनली नेल्सन मंडेला नेल्सन मंडेला जी की जय हो. नेल्सन मंडेला हिल द वे. तो हियर वी गो. मेरे को तो इस जनानी से प्यार हो गया इसलिए. नाम बताइए इसका. इसका था वो क्या नाम था? पम्फरे था ना. मिसेस पम्फरी. और इनका डॉक्टर था. इसका नाम नहीं डॉक्टर हैरियट. डॉक्टर हैरियट. ओके इसका तो पता है क्या है. साइम क्या है? सॉरी क्या नाम था इसका नाम क्या था? ट्रिकी. मेरे को याद था मैं तो बस इनको टेस्ट करती थी कि इनको पता है कि नहीं. अरे चलिए अब क्या चलिए हमारा ये चैप्टर. उससे पहले सेम स्ट्रक्चर होगा. बताना है आंसर देखना नहीं है. आंसर नहीं देखना. ओके ठीक है शुरू करते हैं. ओके ठीक है. What kind of a person do you think the narrator veterinary surgeon is? Would you say he is a tactful as well as full of common sense? I think the narrator आंसर देख के ये अपने थोड़े खुद शब्द दीजिए. शब्द तो मेरी शब्द ये है कि ये नरेटर थोड़ा टैक्टफुल था. लाइक उसको उसने ना एक तरह से कह लो गेम भी खेली थी कि लाइक जब वो उसको दिखा कि लाइक जो ट्रिकी है वो इतना अनहेल्दी है ना. तो उसको जब ट्रिकी बीमार हो गया और जब वो हॉस्पिटल में भी आता है लाइक हम देखते हैं कि उसके बाद जब वो ठीक भी हो जाता है फिर भी वो क्या करता है कि उसको कहता है कि नहीं अभी भी बीमार हो इधर ही रहो. और जो उसके लिए सामान आ रहा है वो खुद ही ले रहे हैं ये लोग. चलाक लोग. सो यस दिस इज माय आंसर. सो यस read तो कीजिए. I think the narrator of veterinary surgeon is a very tactful person. He know how to deal with people. He adjusts himself well to the circumstances. He immediately understands Tricky's problem. Tricky does not suffer from any sort of illness. The main cause of its illness is overfeeding. He takes the dog to his surgery. There he keeps it in natural environment. The dog gets well under his supervision and natural environment of surgery. But यहाँ पे जो मैंने बोला वो एक लाइन भी नहीं आई यहाँ पे. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. रीड करो. हाँ ओके. Do you think Tricky was happy to get home? What do you think will happen now? Sorry. I think yes, he is happy. But डॉग को इतनी समझ थोड़ा होगी. ये रहा ट्रिकी. प्यारा सा ट्रिकी यहाँ भी दिख रहा है. Yes. So I think he is happy. Yes. करिए read. Yes, Tricky was happy. Yes, Tricky was very happy to go home. Tricky was also happy at the surgery. When ये surgery में भी happy था. When the dog was brought into the surgery, it was ill, but in spite of it, dog got cured in 2 days without any medication. The proper diet and regular exercise helped a lot in its speedy recovery. The dog regained its best health
and was no longer listless. Now, listless means थोड़ा वो ऐसे ऐसे वो लीडर सा लेना ऐसी चीज कह देते हैं. Now I think same pampering will start again. Mrs. Pumphrey will take excessive care of the dog. There is no doubt it was her love, but excess of anything is harmful. Yes, it is very harmful. जो कहते हैं ना, जिस चीज की अति हो वो अच्छी नहीं होती. लाइक बहुत ज्यादा चीज नहीं होनी चाहिए वो, तो ये सेम पे लिखा हुआ, बट द एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल या वाज हार्मफुल. या दैट्स इट. हाउ मैम आगे. अगले देखते हैं हम क्वेश्चंस. Do you think this is a real life episode or mere fiction, sorry, or is it a mixture of both? I think it's mere fiction. It's Mere fiction. mere fiction. That's correct. पर ये both mixture है both का, क्योंकि real life में भी कुछ ऐसे हम डॉग्स को देखते हैं. नहीं, एनिमल्स लवर्स, पेट ओनर्स होते हैं जो काफी एक्सेसिव केयर दे देते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता पेट्स के लिए. ओके, चलो रीड करो फिर. Okay, so answer says this story could be a mixture of both real life episode and a mere fiction. Mrs. Pumphrey is a rich lady and has a pet dog. It is because of her pampering that she overfeeds her dog, which results in its illness. Although she has good intention in her in her mind, but excess of everything is bad. This episode can be treated as a fiction by those who do not take it seriously. It can be called real life for those parents who take excessive care of their child. ये पेरेंट्स पे भी करता है, ह्यूमन पेरेंट्स पे भी कहता है, क्योंकि एक्सेसिव केयर हर चीज के लिए बैड है, जैसे मैम ने ऑलरेडी कह दिया है. अगला क्वेश्चन. Yes. This episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolishly indulgent, perhaps because she is lonely. Do you think such people are merely silly, or can their action cause harm to others? Yes, yes, yes. She is very silly. यार देखो, हर किसी में एक कॉमन सेंस या सिविक सेंस होती है कि लाइक कोई भी अपने डॉग को चॉकलेट या वाइन्स तो नहीं देता है एटलीस्ट, ये ना. हाँ हाँ तो ये चीजें तो नहीं होती हैं. तो ये जो इसने वुमेन ने काम किया, ये फुलिश ही काम किया है. मतलब क्रैप था ये तो. इट इज एन एब्सोल्यूट क्रैप. यस, सो मैम आओ करो. Okay, so this episode describes the silly behavior of a rich woman who is foolish. So this may be because of her loneliness. They are ignorant about results of their actions. They show their excessive love and affection for someone without knowing the consequences. There is no doubt that their intentions are good and don't have any sort of ill will. मतलब कि उसमें कोई बुरा चीज नहीं है, इन्होंने मारा. But they are not aware of their action can cause harm to others. मतलब कि वो अपने एक्शंस पे डिपेंड देख नहीं रहे हैं. उनको ये नहीं पता कि जो एक्शन वो कर रहे हैं, जो काम वो कर रहे हैं, जो कर्म वो कर रहे हैं, उसका कोई कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है. ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Not last but the least. Do you think there are also parents like Mrs. Humphrey? Do you agree? Yeah, do you think? Yes, there are parents. यहाँ पे कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ मैं कह सकती हूँ है बहुत प्यार दे देते हैं, जिसके कारण उनके पेट्स थोड़े अग्रेसिव भी बन जाते हैं दूसरों की तरफ. तो रीड करोगे आप? Yes. Yes, there are parents who are too much possessive about their kids. The sense of indulgence can go in either way. There are examples of parents spoiling their child by meeting each and every demand of the child. There are also examples of strict parents who put unnecessary pressure on their child for study and particular behavior pattern. Yes, this is true. कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे की कोई भी बात जो है मना नहीं करेंगे, उसने जो बोला वो दिला दिया. और कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे की बात ही नहीं मानेंगे, जो पेरेंट्स चाहेंगे वो बच्चे को करवाएंगे. इस टाइप के भी पेरेंट्स होते हैं. लाइक आप लोग देखते भी हैं, लाइक काफी केसेस भी आते हैं. चलिए पॉलिटिकल साइंस में नहीं जाती हैं, इसी में याद रहते हैं. बट यस, सम केसेस. और फिर बाद में जो है रिपोर्टर्स आके बोलेंगे 2 कौड़ी के टीचर हैं जो हमारे देश का भविष्य खराब कर रहे हैं. वही है, हम 2 कौड़ी के 2 4 कौड़ी के 2 4 कौड़ी के. ओके, अगला क्वेश्चन. What would you have done if you were a member of the staff in Mrs. Pumphrey's household?
household, sorry. And second is a neighbor. What would your life have been like in general? आप अपनी तरफ से आंसर दीजिए. Like मैंने ऐसे पढ़ा नहीं, but अच्छा. मुझे done is here. A member of a staff is much of household, a neighbor. Like ऐसा तो फिर क्या ही कह सकते हैं, आप भी दीजिए आंसर, मेरे को तो सही से पढ़ाई नहीं। मैं अगर स्टाफ होती ना मिसेस पंपरी की, तो मैं तो केस कर देती. सीधा केस, सीधा सीधा केस, माय गॉड भाई 3 बार हम लोग कट्टे बोल रहे हैं, ओ माय गॉड सीधा केस कर देंगे हम दोनों. सॉरी तो ये देखो, ये होता है 4 के टीचर जो सीधा सीधा करते हैं, तो ये हम सीधा केस ही कर लेते हैं। हाँ. लाइक अगर हम अब आंसर पढ़ते हैं, अब आप पढ़िए आंसर। ओके, एज अ स्टाफ, इनकी तरफ से, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही, मैं तो रीड कर रही हूँ सिर्फ. एज अ स्टाफ आई वुड have no other way than to follow Mrs. Pumphrey's order. Otherwise, she would have sacked me on my job. As a neighbor, I would have given her the proper suggestion, but the choice of following or refusing my suggestion is up to her. She's a rich lady who loves to splurge her money, so there is a least chance that anybody can forcefully change her opinion about the subject. या यहाँ पे इन्होंने जो सही कही कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो she would have sacked me on my job, कि वो मुझे बोल देंगी वगैरह। तो लाइक भाई वो अमीर लेडी है, वो कुछ भी कर सकती है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी, बट अगर हम होते तो हम तो सीधा केस कर रहे हैं सीधा केस करते लाइक ये। तो देखो ना, लाइक इस पूरे चैप्टर से हमें यही मिलता है कि जिसको जो बनना है, बट मिसेस पंपरी जैसा मत कोई बनना। Right. So yeah, this is the chapter. Now I hope you have ट्रिकी को मिल लेना, ये रहा ट्रिकी. okay, ठीक है, ये थोड़ा अभी मोटू सा हुआ है, क्रिसमस आने वाला है इसीलिए थोड़ा मोटू मोटू हो गया। इनके 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 में होगा, क्रिसमस हमारे में तो नहीं आया अभी तक। So yes, now अब हम दूसरे चैप्टर पे बढ़ते हैं, which is the thief of story. ओके, शुरू करें. So yeah, this is the second chapter of the supplementary from the book Footprints of Street. So yeah, the thief story ये मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको करवा दी थी। आई होप इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको आते होंगे, और दूसरे मैम को भी अच्छा लगता होगा चैप्टर, आई गेस। ठीक है. ये तक देखिए, ये चैप्टर काइंड ऑफ बोरिंग भी नहीं है, काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग भी नहीं है, लाइक ठीक ठीक है, सबको ठीक ठीक ही लगता है। हाँ, तो हम ये वाले चैप्टर पर बढ़ते हैं आगे। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन। मैम आप रीड कीजिए, चलिए। इतना बड़ा क्वेश्चन. लाइक आपको लग रहा होगा ये इतना बड़ा सिर्फ क्वेश्चन ही है, सिर्फ क्वेश्चन है इतना बड़ा। चलिए भाई चले, स्पीड रन. ओके, स्पीड रन. यस, What are Hari Singh's reactions to the prospect of receiving an education? Do they change over time? Hint भी पढ़ूं? यस, Hint है, compare for example the thought, I knew that once I would write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. With these later thoughts, whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple as to be caught. But to be a really big man, a clever and respected man, was something else. What makes him return to Anil? वैसे देखा जाए तो ये जो इन्होंने हिंट दिया, यही मेनली आंसर भी कन्वर्ट हो जाता है कि लाइक हनी सिंह जो है कन्वर्ट क्या किया, हरी सिंह को कन्वर्ट किया अनिल ने, अनिल के नेचर ने, कि अनिल ने उसको पढ़ाया, उसको दिखाया, उसको घर के काम करने सिखाए, जिसकी वजह से उसके जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है वो भी चेंज हुई थोड़ी सी। एंड उसके बाद जब वो चोरी करके चलो भाग गया, बट वहां पे जाके जब उसको रियलाइजेशन हुई फिर वो वापस भी आ गया, यही चीज आती है। तो ये भी पढ़ लीजिए। Okay, so Hari Singh's reaction to the prospect of receiving an education changed over time. उसका reaction change होता है time जैसे जैसे education मिलती है. Yes. When he started living with Anil, he wanted to be literate so that he could become a more cunning cheat. Later on, there is a change in his heart. He wants to earn respect in his life. Probably he is influenced by the calm in Anil's life, although both of them depend on irregular sources of income, but Anil seems to be more satisfied. Hari Singh develops a desire to be part of the civilized society. Okay. तो यार यहाँ पे हम यही देख सकते हैं कि लाइक अनिल कैसे, हरी सिंह कैसे चेंज हुआ, उसको हम देखते हैं कि उसको जो है ही वांट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन हिज लाइफ,
तो उसको जो है अब अपने लाइफ में चोरी चुकारी छोड़कर जो है रिस्पेक्ट कमानी थी। और हमने यहाँ पे देखा भी, और मैंने आपको चैप्टर में भी ये सेम लाइन आई थी कि उसने उसको था कि ये फ्यू 100 रुपीज आज मैं चोरी करके लेकर जा रहा हूँ, बट जो हरी अनिल ने मुझे एजुकेशन दी है वो एक दिन इससे भी ज्यादा मुझे पैसे दे सकती है अगर मैं उसका जो है सही से यूज करूँ। सो या दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Why does not Anil hand the thief over the police? Over to the police. Do you think most people would have done so? In what ways in Anil is Anil different from such employees? ओके, तो अनिल क्यों नहीं देता है thief को पुलिस की तरफ, और मतलब मोस्ट पीपल को लगता हरी है हरी सिंह को वो पुलिस को क्यों नहीं पकड़ाता? लाइक जब उसको पता लग जाता है कि यही चोर है, इसने चोरी की है, क्योंकि उसको कैसे पता लगता है? उसको वेट 50 रुपीज की नोट्स जो है, जो बंडल होता है पूरा वो गीला मिलता है, इसीलिए वो फिर उसको जानते हुए भी वो क्यों नहीं पकड़ाता है हरी सिंह को, चोर के मतलब पुलिस को। कि तो हरी सिंह अनिल हरी सिंह अनिल हरी सिंह को इसलिए नहीं पकड़ाता क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि किसी कोई तो रीजन होगा, हरी सिंह वापस आ गया, हरी सिंह वापस आ गया है और उसको विश्वास हो गया, ट्रस्ट हो गया कि हाँ भाई नहीं हो सकता ये, लेकिन कुछ तो कहा नहीं। मैं बताती हूँ, लाइक देखो यहाँ पे हमने देखो यहाँ पे अनिल भी बना हुआ है। चलिए पढ़ते हैं। Anil does not hand the thief over to the police because he has put the money back at its place. It shows that he realized his fault. He wants to make amends for his ways. Amends means base सेम रखना बट ऊपर की चीजें बदल देना। जैसे उसको जो था कि उसको था अपनी लाइफ को बदलना है, उस टाइप का। He must have felt guilty with himself. Anil wants to give him one more chance and therefore forgives him. No, in today's world, most people would not have done so. Although it must be done, but such sort of patience and compassion are rarely found nowadays in this human world. मतलब कि जैसा अनिल का नेचर है फॉरगिवनेस, काइंडनेस, आज के टाइम पे हम ये नहीं देखते हैं कि आज के टाइम पे तो जैसे चोरी नहीं भी की होती है, लोग उसको भी जो है एक्यूज बोल देते हैं कि ये एक्यूज है, ठीक है, इसी ने चोरी की है एंड ऑल। जब तक वो गिल्टी नहीं प्रूव हो जाता उसको एक्यूज मानते रहते हैं। तो ये चीज बहुत गलत है, आज के टाइम में हम ऐसे देखने को मिलता है। बट अनिल ऐसा नहीं था, अनिल ने उसको एक और चांस दिया, उसको सुधरने का चांस दिया और वो सुधर भी गया, हम देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, दूसरी मैम थक गई है तो वहां बैठी हुई है, कोई बात नहीं मैं पढ़ देती हूँ। Do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction, or are there such people in real life? No, I don't think that people like Anil and Hari Singh are found only in fiction. There are such people in real life also. Although such people are rare in today's society, if one is caught stealing, people will first beat him severely. Then he will be handed over to the police. It should be realized that a human being is bound to commit errors. One chance for the reforming oneself must be given. This is the only way to bring anyone to right path. Punishing severely is not the only solution. Strictness can make them an absolute criminal. या ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, प्लीज इसको जो है सही से कर लेना। यहाँ पर यही लिखा गया है कि स्ट्रिक्टनेस, कोई भी स्ट्रिक्टनेस जो है वो सही नहीं रहती है, हमेशा स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए, इससे वो बंदे को और भी क्रिमिनल बना सकता है। यहाँ क्या लिखा हुआ, स्ट्रिक्टनेस कैन मेक देम एन एब्सोल्यूट क्रिमिनल। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। वापस आ गई मैं। यस, आप ये रीड कीजिए, चलिए। ओके, अब मैंने 3 क्वेश्चन रीड कर दिए, मैम रीड करेंगे। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, डू यू थिंक देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? आपको लगता है क्या? यस, लगता है? यस, आई एग्री। स्ट्रगलिंग राइटर तो था ये, मतलब स्ट्रगलिंग राइटर इसलिए था क्योंकि इसकी जो इनकम थी ये रेगुलर नहीं थी, रेगुलर सोर्सेज ऑफ इंटरमियरली इसकी इनकम थी, तो दैट्स व्हाई
हमें देखने को मिलता है कि ये एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइप का था पर्सन। तभी जब हरी सिंह इसके पास ऑफर लेकर आता है कि क्या मैं आपके यहाँ पे काम कर सकता हूँ, तो ये कहता है कि तुम मेरे घर काम तो कर सकते हो, बट मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो हम ये हरी सिंह ही है। ये स्टेशन पे बैठ के जो रियलाइजेशन जब उसको हुई, तो ये वो रियलाइजेशन की फोटो है। ठीक है। So Hari Singh's observation about Anil getting irregular income and Anil's statement about his sale of a book to the publisher indicate that he is a struggling writer. He lives life according to the flow of money he gets at a given time. When he gets the money, he enjoys eating out with his friends. When he is having less money, then he even doesn't accept paying salary to Hari Singh. कि जब इसके पास मनी आती है तो ये मनी को उड़ा देता है, और जब कम मनी बच जाती है तो फिर ये जो है हरी सिंह को पैसे देने से मना कर देता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देख भी सकते हैं तो अनिल सिंह भी थोड़ा सा जो है बेवकूफ टाइप का पर्सन ही मेरे को दिखा। क्योंकि पैसा आया तो उसको यार सेव कर लो, बट नहीं, उड़ा देना है दोस्तों के साथ। वही तो इनको फिर पीनी होती है ना फ्रूटी। फ्रूटी, ये भी लगा था फ्रूटी। हाँ, फ्रूटी। ओ, हमने उसको वो कर दिया स्पॉन्सर। ओह, कुछ नहीं बोला, सब कुछ डीप हो गया यहाँ पर। So yeah, that's it. So thank you everyone for watching this lecture। और आज हमारा नो और नो की टेस्ट सीरीज खत्म होती है, फिनिश होती है आज हमारी लास्ट टेस्ट सीरीज। लास्ट वाली, डू यू नो और इज इट नो? So do you know or is it a no? Yes. हाँ, it's such an emotional moment, बट चलो कोई बात नहीं, ऐसी टेस्ट सीरीज आती रहेंगी। ये कौन सा हम लास्ट टाइम कर रहे हैं, दिस इज नॉट फर्स्ट और लास्ट टाइम, ये आती रहेंगी। और ये मैं, अरे फिर अपनी जगह पे आ जाते हैं ना हम, आइए आइए। तो ये रही मैं और ये रही गुरसत मैम। हम अब आपको मिलेंगे हमारी मैथ्स की टेस्ट सीरीज में इक्वेशन इक्लिप्स। यस, इक्वेशन इक्लिप्स के 2 पार्ट्स आएंगे। तो पहला पार्ट होगा जिसमें हम आपको 2, 3 एंड 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवा रहे होंगे। और उसके अंदर आपके आई गेस टोटल 35 क्वेश्चन आर देयर, आई गेस, है ना। और जो हमारी सेकंड जो है आ रही है इक्वेशन इक्लिप्स पार्ट 2, और उसमें क्या होगा अब बताओ। उसमें होंगे एमसीक्यूज इन सब चैप्टर्स के, और इसको कवर करेंगे 20 होंगे शायद। 25 एमसीक्यू का दे रहा है। तो इतने तो होंगे, और फर्स्ट से लेकर 5 चैप्टर तक कवर हो रहे होंगे। और चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम से एक बार आपको फिर से हम रिवीजन करवा देंगे, ताकि आपको जो है उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कुछ भी ना हो। और ये थ्योरम आपको फर्स्ट पार्ट में कवर करवा देंगे, अगर नहीं समझ आती तो सेकंड पार्ट में फिर से कवर हो जाएगी, कोई इतने मुश्किल की बात है नहीं। So I hope you all like this series, enjoyed the series. So we see you guys in the next series. तब तक के लिए bye bye. Thanks for watching.